उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, मेरे फ्रेंड की सैलरी ज़्यादा और मेरी कम कैसे। ज्वाइनिंग तो हमारी साथ ही हुई थी। मेरी फ्रेंड और मैंने साथ ही तैयारी करी थी, उसका सिलेक्शन हो गया पर मैं रह गया। ऐसी आवाज़ें हमारे कानों में सारा दिन में कई बार पड़ती ही रहती हैं। और हम भी तो किसी न किसी बात को लेकर के किसी न किसी से हम हर समय अपना कंपैरिजन कर ही रहे होते हैं और अपने दुखों को बढ़ा रहे होते हैं। कंपैरिजन, एन एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट सेल्फ। मैं नीलिमा श्रीवास्तव, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड NLP लाइफ कोच। नमस्कार। आज हम बात करेंगे कंपैरिजन और इससे होने वाले नुकसानों के बारे में, साथ ही इन नुकसानों को कैसे कम कर सकते हैं और अपनी लाइफ में अपने नुकसानों को कम करके कैसे बदलाव ला सकते हैं, इन पे बात करेंगे। कंपैरिजन। Comparison is an act of finding out similarities and differences between two or more people and things. ये कंपैरिजन जो हम अपना स्वयं का दूसरों के साथ करते हैं, कभी उससे अपनी समानताएं यानी सिमिलैरिटीज़ के साथ उसके, और कभी डिफरेंसेस के साथ, ये हमारे लिए कितना डेंजरस हो सकता है, हमने इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। क्या आपने सोचा है कभी? ये हमारे लिए हर हाल में डेंजरस होता है जब हम अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करते हैं। किस तरह से ये डेंजरस हो सकता है? जब हम अपना कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ करते हैं तो या तो हम उससे अपने आप को कम समझते हैं, लो फील आती है हमें जब हम किसी के साथ अपना कंपैरिजन कर रहे होते हैं, यानी अपने आप को इन्फीरियर जब समझ रहे हैं, तो हम देखते हैं उस समय हमें एक दुख सा आता है, हम दुखी हो जाते हैं, हताश, निराश, जेलस, साथ ही लो सेल्फ एस्टीम भी डेवलप होने लगती है फिर हमें। यानी ये इमोशंस हम पे हावी होते हैं और हम देखते हैं कि यानी जो कंपैरिजन जिसमें हम थे, जो हम कर रहे थे, उसका असर हम पे क्या जा रहा है, निगेटिव वे में जा रहा होता है। और दूसरी तरफ जब हम अपने को सुपीरियर समझते हैं कंपैरिजन में, तो हम किन इमोशंस में जाते हैं? सुपीरियर समझ करके हम अपने आप को जाने क्या समझने लगते हैं। सुपीरियरिटी में जब आते हैं तो हम ईगो में भी आ जाते हैं कि हमारे पास ये है, ईगोइस्टिक हो जाते हैं, प्राउड फील करने लगते हैं। तो ये ईगोइस्टिक होना, ये प्राउड फील करना, ये भी पॉजिटिव इमोशंस तो है नहीं, बल्कि इनका तो बड़ा डीप असर पड़ता है हमारी मेंटल स्टेट पे। यानी इस तरह से हम देखते हैं जब हम सुपीरियर फील करते हैं तो भी हम निगेटिवली ही इम्पैक्ट होते हैं। तो ऐसा कोई एक्ट जो हमें हर हाल में हमें लो फील कराए या हम पर एक नेगेटिव इफ़ेक्ट डाले, तो क्या हमें उस एक्ट में सारा दिन रहना चाहिए? अपना कंपैरिजन हमें सारा दिन अननोइंगली किसी न किसी के साथ क्या करते रहना चाहिए? सर्टेनली नॉट। जब हम कंपैरिजन रोक देते हैं, व्हेन वी स्टॉप कंपैरिजन, all inferiority and all superiority disappears. And then you are there simply. You are there simply, a beautiful you, a positive you,
a creative you and a worthy you। साथ ही हमने ये भी देखा है और आपने भी महसूस किया होगा कि जब हम दूसरों के साथ अपने कंपैरिजन में होते हैं तो अपनी प्रीशियस एनर्जी को, जिसका फोकस हमारे स्वयं के ऊपर होना चाहिए, अपनी ग्रोथ पर होना चाहिए, वो फोकस हमारा बदल जाता है और हमारा फोकस दूसरों पे चला जाता है। तो इस तरह से हम अपनी प्रीशियस एनर्जी को भी वेस्ट कर रहे होते हैं। हमारा दूसरों के साथ कंपैरिजन हमारी पॉजिटिव मेंटल स्टेट को भी डैमेज करता है। तो अब ये बात होती है कि करें क्या? क्या इसी स्टेट में रहें और इसी एक्ट को करते रहें, इस कंपैरिजन को करते ही रहें, या कुछ बदलाव लाएं? अगर खुशियाँ चाहिए लाइफ में, स्टेट बदलते ही, जहाँ आपने कंपैरिजन रोका आपकी स्टेट तुरंत बदलती है। आप अगर दुखी हैं कंपैरिजन करके और आपने रोका तो आप तुरंत अपनी स्टेट को चेंज करते हैं, अनहैप्पीनेस से हैप्पीनेस की स्टेट में आते हैं। क्योंकि तब हम स्वयं पे आते हैं कि अब हमें करना क्या है। तो अपना कंपैरिजन दूसरों से करना रोकें। लेकिन ब्रेन है, ये स्वाभाविक रूप से, मैंने कहा ना, बड़ी नेचुरल वे में कंपैरिजन करता है। हमें पता भी नहीं चलता कि हम कर क्या रहे और इसके हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं या पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि अपनी इनर वर्ल्ड में जाएं, सेल्फ टॉक में जाएं और अपने ब्रेन को हमें कमांड देनी पड़ती है कि बस अब किसी ऐसे एक्ट में नहीं जाना जो हम पर बुरा असर डाल रहा, हमारे लिए डेंजरस है। तो पहले तो उसको रोकना है। कैसे रोक सकते हैं? अवेयरनेस के साथ। अगर हमें पता है, ये आज जैसे पता चला कि हमारा स्वयं का दूसरों के साथ कंपैरिजन हम पे कितना बुरा असर डालता है, कितना हमारे लिए वो असर नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि नेगेटिव स्टेट जब बनती है हमारी किसी भी तरह से, चाहे सुपेरियरिटी में जा कर के, चाहे इन्फीरियरिटी में जा कर के, तो वो नेगेटिव स्टेट हमारी जाने कितने आगे के इश्यूज़ का एक ग्राउंड बन जाती है। तो पहले तो अपने ब्रेन को हमें यही देना पड़ता है कमांड कि बस अब हो गया, अब हमने अपना नुकसान नहीं करना है। तो ये सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस से हो सकता है। जब आपको ये पता है तो आप अपने ब्रेन को एक कमांड दे सकते हैं कि बस अब हो गया। अपने फोकसेस बदल सकते हैं। और एक और चीज़ हम कर सकते हैं, जो है हमारे पास, जिन चीज़ों से हम ब्लेस्ड हैं, हमें ईश्वर ने ब्लेसिंग्स जितनी चीज़ों से दे रखी है, उनको काउंट करना शुरू कर सकते हैं कि ऑलरेडी हम इतना ब्लेस्ड हैं तो हम दूसरों को क्यों देख रहे हैं आखिर। तो अपने चारों ओर देखें, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें। जो है उसमें खुश रहने की एक आदत आपको दूसरों के साथ अपने कंपैरिजन को रोकने में बड़ी सहायक सिद्ध होती है। लेकिन मैंने कहा ना, जैसे कि ब्रेन है, ये बड़े ही नेचुरल वे में कंपैरिजन करता ही है। तो इसको हमें थोड़ा सा संभालना पड़ता है। और तब हम देखते हैं कि अगर हम अपना कंपैरिजन अपने ही साथ करें तो हम इसके कंपैरिजन के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं उनसे बच सकते हैं। क्योंकि जब हम अपना कंपैरिजन स्वयं के साथ करते हैं तो उसके कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं आते, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं। हम देखते हैं कि हमारी लाइफ बदलने लगती है। हम कल से अपना कंपैरिजन कर सकते हैं, अपने परसों से कर सकते हैं कि परसों हमारे क्या टारगेट से, हमने क्या किया, हो मुझे तो आज ये ज़्यादा करना है, या मुझे आज ये इम्प्रूवमेंट करना है, परसों मेरे पास ये रिजल्ट्स थे, कल ये रिजल्ट्स थे। अपने पास्ट के साथ 10 दिन पीछे, 2 महीने पीछे का, 12 महीने पीछे, 2 साल पीछे कर सकते हैं अपना कंपैरिजन। तो इस तरह का जो कंपैरिजन होता है वो हमें आगे ले जाता है, हमारी लाइफ में बेटरमेंट लाता है, हमारी ग्रोथ कराता है, हमें आगे ले जाता है, मोटिवेट भी करता है हमें कुछ अच्छा करने के लिए। नज़रिया बदल जाता है क्योंकि फोकस हमारा यहाँ पे कहाँ आता है? स्वयं के साथ, स्वयं का कंपैरिजन। तो इस अपनी कंपैरिजन की को अपने उसके
अनहेल्दी कंपैरिजन से अपनों को हेल्दी कंपैरिजन में लाने के लिए का बेस्ट तरीका है, उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स एंजॉय करने का बेस्ट तरीका है कि हम स्वयं के साथ अपना कंपैरिजन करें और अपनी लाइफ में बदलाव लाएं। ये हेल्दी कंपटीशन हमें कहीं से कहीं पहुंचाता है, आगे ही पहुंचाता है, पीछे कभी भी नहीं खींचता। क्योंकि हम कल से अपना अगर कर रहे हैं तो आज हम अपना बेस्ट ही देने की कोशिश में होते हैं। अब चॉइस आपकी है। किसी ने सच ही कहा है, इफ़ यू कंटिन्यूसली compete with others you become bitter, and when continuously you compete with yourself you become better। अब चॉइस आपकी है कि आप अपनी लाइफ में बिटरनेस चाहते हैं या बेटरनेस। आपके फोकसेस अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करने में है या आपका अपने साथ करने में है। चॉइस आपकी है। धन्यवाद, आपने मेरा ये वीडियो देखा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में अगर कोई ऐसे आपके क्लोज़ लोग हैं जो अपनी लाइफ में अभी भी दूसरों के साथ कंपेयर करके अपने दुखों को बढ़ा रहे हैं, अपनी खुशियों को दांव पे लगा रहे हैं, तो आप उनको मेरा ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अपनों की ज़िंदगी में बदलाव लाना एक अच्छा कार्य होता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अंत में इन शुभकामनाओं के साथ कि आप सपरिवार स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।